बुद्धवाणी धम्मपद पुप्पवग्ग अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहं सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर सुआख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय न गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित किया हुआ आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक समावेश है। इनमें से सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय 5 ग्रंथ समावेश है। इनमें से खुद्दक निकाय अंतर्गत 18 छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ समावेश है। इनमें से दूसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में ये धम्मपद ग्रंथ आता है। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं समाविष्ट है और इन गाथाओं को 26 वर्गों में विभाजन किया हुआ है। पुप्पवग्ग में तथागत बुद्ध ने पुष्प से संबंधित जो फूल जो मालाएं हैं उनसे संबंधित बना के
जो पाली गाथा द्वारा सार उपदेश दिए थे, उन 16 गाथाओं को इस वर्ग में समावेश किया हुआ है। तथागत बुद्ध के उन महत्वपूर्ण पाली गाथाएं और इसका अर्थ भी हम यहाँ जान लेते हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं पुप्प वर्ग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय 500 भिक्षुओं के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। प्रश्न और उत्तर के माध्यम द्वारा 2 गाथाओं में ये जो उपदेश दिए हैं, धम्मपद ग्रंथ के 26 वर्गों में चौथा पुप्प वर्ग के प्रथम और द्वितीय पाली गाथा के रूप में आया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आया है। कोई मंग पथविं विचेसति यमलोकं चैमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमिवोपचेसति। कौन है जो इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को साक्षात्कार कर लेगा? कौन कुशल व्यक्ति भली प्रकार उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति साक्षात्कार कर पाएगा? साधु साधु साधु। सेको पथविं विचेसति यमलोकं चैमं सदेवकं सेको धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्पमिवोपचेसति। सैच्य जो निर्वाण की खोज में लगा हुआ व्यक्ति ही पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक पर विजय पाएगा। कुशल सैच्य ही भली प्रकार उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय मरीचि कर्म स्थानिक स्थापित के कारण पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश दिए हैं। वो विशेष उपदेश तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद के 46वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। फेनूपमं कायमिमं विदित्वा मरीचि धम्मं अभिसम्बुधानो छेत्वानमारस्य पपुप्फकानि अदर्शनं मच्छुराजस्य गच्छे। इस शरीर को फेन या झाग के समान तथा मृग मरीचिका के समान निस्सार जानकर मार के फंदों को काटकर मृत्युराज की दृष्टि से ओझल हो जाए। साधु साधु साधु।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विदु दब के कारण श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। वो उपदेश तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद के पुप्पवक में इस तरह आया हुआ है। पुप्पानि हेव पचीनन्तं व्यासत्तमनसं नरं सुतंगामं मोहोखो मच्चुआदाय गच्छति। काम भोग रूपी पुष्पों का चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है जिस प्रकार की सोए हुए गांव को नदी की बड़ी बाढ़ बहा ले जाती है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में पति पूजिका एक उपासिका के कारण काम भोगों में कभी भी तृप्त नहीं होता, उसमें अतृप्त रहते हुए ही मृत्यु अपने वश में ले लेगा, इस तरह का उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश पाली गाथा इस तरह धम्मपद ग्रंथ में आया हुआ है। पुप्पानि हेव पचीनन्तं व्यासत्तमनसं नरं अतीतं चैव कामेषु अन्तको कुरुते वसन्। काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियों में डूबे हुए मनुष्य को काम भोगों में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। साधु साधु साधु। एक कंजूस महाजन जिसे कोशीय सेठ भी कहते हैं, उसकी कंजूसाई को लेके तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में पाली गाथा द्वारा सार उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 49वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। यथापि भमरो पुप्पं वन्दगन्धामहेथयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को क्षति पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही गांव में मुनि भिक्षाटन करे। साधु साधु साधु। पाथिक आजीवक के कारण तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में एक विशेष उपदेश देते हैं। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया
ये देखने से भी खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखना उत्तम है। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध के ये अनमोल उपदेश पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ के 50वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। न परेशं विलोमानि न परेशं कथा कथं आत्तनो व अवैख्यया कथानि अकथानि च। दूसरों के मर्मच्छेद वचनों पर ध्यान न दे, न दूसरों के कृत अकृत को देखे। उसे चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के समय में एक छत्तपानी उपासक थे। वही छत्तपानी उपासक के कारण तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय विशेष पाली गाथा द्वारा 2 उपदेश देते हैं। वो 2 पाली गाथा तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के पुष्पवक में इस तरह आया हुआ है। यथापि रुचिरं पुष्पं वन्नवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुबतो। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित होता है, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्ध वाणी भी फल रहित होता है यदि कोई तदनुसार आचरण न करे। साधु साधु साधु। यथापि रुचिरं पुष्पं वन्नवन्तं सुगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुबतो। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त हो और सुगंध वाला हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी फलयुक्त होता है यदि कोई तदनुसार आचरण करने वाला हो। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के समय में विशाखा उपासिका थी, जिसे महा उपासिका भी कहते हैं। छोटी सी समय में ही श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त करने वाली विशाखा ने बुद्ध शासन में खूब दान और त्याग किया है। अपने ही गहने महालता प्रसाधन को त्याग कर तत्कालीन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिए और उसके साथ साथ जिंदगी भर जितना हो सके उतना बुद्धा धम्म संघ के सेवा में लगे रहे। वही विशाखा उपासिका के कारण तथागत बुद्ध ने
श्रावस्ती नगर के पूर्वाराम विहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आते हैं। यथापि पुप्परा सिंहा कैरामाला गुणे बहु एवं जाते न मच्चेन कतबं कुशलं बहु। जैसे कोई व्यक्ति पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत सा कुशल कर्म या पुण्य करना चाहिए। साधु साधु साधु। इस दुनिया में चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी के सुगंध जहां जहां हवा जाता है वहीं तक जा सकता है, मगर शील सदाचार के सुगंध जहां तहीं जा सकता है। इसलिए ये शील सदाचार की सुगंध अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आनंद स्थविर के प्रश्न के कारण श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो दो अनमोल वाणी पाली गाथा इस तरह आया हुआ है। न पुप्पगन्धो पतिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका सतं च गन्धो पतिवातमेति सब्बादिशा सपुरुषोपवायति। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़कर है। साधु साधु साधु। चंदनं तगरं वापि उत्पलं अथवा सिकी ये ते संगन्धजातानं शीलगन्धो अनुतरो। चंदन और तगर, उत्पल या कमल और चमेली की गंध, इन सभी सुगंधियों से शील सदाचार की सुगंध अधिक श्रेष्ठ है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने महाकाश्यप स्थविर को पिंडपात दान के कारण राजगृह नगर के वेनुवन विहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी, वो पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ के 56वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनं यो च शीलवतं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो। तगर
और चंदन की जो ये गंध फैलती है वो अल्पमात्र है, और जो ये सीलवानों की गंध है वो उत्तम गंध देवों में फैलती है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गोदीक स्थापित के परिनिर्वाण के कारण राजगृह नगर के वेणुवन बुद्ध विहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के पुष्पवग्ग में इस तरह आया हुआ है। तेषां संपन्न शीलानं अपमाद विहारिणं सम्मदन्या विमुक्तानं मारोमग्गं न विन्दति। जो शील संपन्न है, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। साधु साधु साधु। श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ग्रह दिन के कारण पाली गाथा द्वारा 2 उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 26 वग्गों में चौथा वग्ग पुष्पवग्ग के अंतिम 2 गाथाओं के रूप में इस तरह आया हुआ है। यथा संकार थानस्मिन् उज्जितस्मिन् महापथे पदुमं तत्त जायेथ शुचिगन्धं मनोरमम्। एवं संकारभूतेषु अन्धभूते बुधो जने अतिरोचति पन्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महामार्ग पर फेंके गए कचरे के ढेर में सुगंधित तथा मनभावक कमल का फूल खिल उठे, उसी प्रकार कचरे के समान अंधे पृथक जनों के बीच सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से प्रकाशित होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।